फ्रेंड्स। मैं हूँ स्वाति गंगोपाध्याय और मैं हूँ आपका लाइफ कोच। अब सवाल जब भी लाइफ का आता है तो सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है वो है सक्सेस का। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एग्जैक्टली सक्सेस किसे कहते हैं हम लोग? मतलब जब भी हम लोग लाइफ का सक्सेस के बारे में बात करते हैं, व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन? अगर आप ध्यान से सोचें तो सक्सेस सिर्फ 4 भागों में बांटा हुआ है। हर किसी के लाइफ में सक्सेस 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रोफेशनल सक्सेस, नंबर 2 पर्सनल सक्सेस, नंबर 3 हेल्थ सक्सेस एंड नंबर 4 स्पिरिचुअल सक्सेस। अब अगर हम वन बाय वन इसको डिस्कस करें तो ये ऐसा है कि जब हम प्रोफेशनल सक्सेस का बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस इन आवर जॉब और बिजनेस, यानी कि प्रोफेशन से लिंक्ड सक्सेस। जब भी हम लोग पर्सनल सक्सेस का बात करते हैं, उसका मेन जो अर्थ है वो ये रहता है कि सक्सेस इन आवर रिलेशनशिप्स। मतलब हम लोग जिस रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, चाहे वो माँ बाप के साथ हमारा रिलेशनशिप हो, या फिर भाई बहन के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या फिर पति पत्नी में या लवर्स में हो, वो सारी जो रिलेशनशिप्स है वो उसी पर्सनल सक्सेस में आ जाता है। सो वेन एवर वी स्पीक अबाउट पर्सनल सक्सेस, इट इज़ अबाउट द सक्सेस ऑफ आवर रिलेशनशिप्स इन लाइफ। ये था दूसरा। तीसरा है हेल्थ। अब हेल्थ का सक्सेस होना मतलब हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर आना, या फिर बहुत ही अच्छे हेल्थ में लाइफ को लीड कर पाना, एनर्जी के साथ एनर्जेटिक वे से लाइफ को लीड कर पाना। क्योंकि जब भी हम लोग एनर्जी के साथ एनर्जेटिक वे से लाइफ को लीड करेंगे तभी वी कैन गेट द अदर सक्सेस, दैट इज़ प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस इन लाइफ। तभी इंसान को रिलेशनशिप भी अच्छा लगेगा और प्रोफेशनल सेक्टर में भी इंसान अच्छा कर पाएगा जब उसका हेल्थ अच्छा हो। सो इट्स अ वेरी प्राइमरी इशू देयर। तो दिस इज़ अ थर्ड थिंग। और फोर्थ क्या है? फोर्थ वो है जिसके बारे में हम लोग अक्सर नहीं सोचते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ द स्पिरिचुअल सक्सेस। अब स्पिरिचुअलिज्म क्या है? इट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन फ्रेंड्स। स्पिरिचुअलिज्म मतलब, अगर मेरे अर्थ में समझे, अगर मेरे हिसाब से आप स्पिरिचुअलिज्म का मीनिंग निकालें तो आपका अपने आप को समझ पाना, अपने इनर कोर को समझ पाना ही आपका स्पिरिचुअलिज्म है। यानी कि जैसे ही आपका पहचान आपके साथ बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, इसका मतलब आप स्पिरिचुअल राह पे निकल चुके हैं लाइफ के। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपने आप को जानना, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को, अपने डेप्थ को, थॉट्स को, इमोशंस को, सारी चीज़ों को जान पाना और अपने आप से बेहतर परिचय होने को ही मैं स्पिरिचुअलिज्म बोलती हूँ। डेफिनेटली उसके साथ विजडम लिंक्ड होता है, लाइफ का एक्सपीरियंस भी बहुत हद तक लिंक होता है। अब अगर ये 4 सक्सेस आपको मिल जाए दोस्तों, जैसे कि प्रोफेशनली आप एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, या फिर एक बहुत अच्छा जॉब में है जहाँ से आपका मॉनेटरी गेन्स बहुत अच्छा हो रहा है, फिनेंशियल आपको कोई ट्रबल नहीं है। सेकंड, आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं लाइफ में वो बहुत अच्छे वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हेल्थ आपका एकदम फिट है, यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। और आपने अपने आप को भी ठीक से जान लिया है, तभी तो आप शायद ये सब कुछ कर पाएंगे, जब आप अपने आप को जान लेंगे, जो है स्पिरिचुअल सक्सेस। अब अगर ये चारों सक्सेस आपको मिल जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि सक्सेस हम हासिल कर चुके होंगे जब हमें ये चारों सक्सेस एक साथ अपने लाइफ में मिल जाएगा? तो एक्चुअली दिस इज व्हाट इज सक्सेस। इन्हीं 4 भागों में सक्सेस बांटा हुआ है। अब चलते हैं हम अपने नाम की तरफ। हमारा जो नाम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका वाइब्रेशन, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका नेम का जो न्यूमरोलॉजी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ न्यूमरोलॉजी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं एक न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कोच और कंसल्टेंट भी हूँ। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि कैसे आपके इन चारों सक्सेस से न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों लिंक्ड है।
या फिर अगर आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु या फिर न्यूमरो वास्तु के हिसाब से चले तो फिर आप किस तरह से इस सक्सेस को बहुत ही लॉजिकली साइंटिफिकली अचीव कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं न्यूमरोलॉजी की ओर। अब न्यूमरोलॉजी क्या है, करते क्या है न्यूमरोलॉजिस्ट्स? देखिए, आप जब भी जन्म लेते हैं, आपके जन्म के साथ, आपके बर्थ के साथ, आपके साथ कुछ नंबर्स जुड़ जाते हैं जो सिर्फ आपके लिए यूनिक होते हैं, जो नंबर सिर्फ आपके लाइफ में यूनिक होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग अगर कहीं पे ज्वाइन करें तो हमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, वैसे ही हमारे साथ कुछ नंबर्स हमारे आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से जुड़ जाते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं, विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपके साथ भी ऐसे नंबर्स जुड़े होंगे और मेरे साथ भी जुड़े होंगे। हर इंसान के साथ ऐसे नंबर्स जुड़ जाते हैं। अब ये जो नंबर्स है, हर ऐसे नंबर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक ट्रेट होता है, जिसको न्यूमरोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं या फिर जानते हैं या फिर थ्रू रिसर्च निकाल लेते हैं। अब इन्हीं नंबर्स के हिसाब से आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आपका नेचर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है, आप इमोशनल है या नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, ऐसे ही डिफरेंट ट्रेट्स, ये नंबर्स आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आपके नेचर को, आपके कैरेक्टर को। तो न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स को स्टडी कर लेते हैं, जो भी नंबर आपके साथ लिंक्ड हो। तो बेसिकली कौन से नंबर्स आपके साथ लिंक्ड हो सकते हैं? बेसिकली आपके साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो डे है जिस दिन आप बॉर्न हुए थे, जो मंथ है और जो ईयर है, ये नंबर्स तो जुड़े हुए हैं सिंस द बिगनिंग ऑफ योर बर्थ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम्स अ आइडेंटिटी फॉर योर लाइफ। और दूसरा कौन सा नंबर है? वो नंबर जो आपके नाम से हमें मिलता है कैलकुलेट करके। ये जो नेम नंबर है आपका, मतलब हर अल्फ़ाबेट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उस वैल्यू के हिसाब से जब हम लोग उसका एडिशन करके उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं और उसको डिफरेंट वे से आपके लाइफ के कंपैटिबिलिटी के साथ देखते हैं, तो समझ में आता है वेदर वो नंबर जो आपका नाम आज तक है, उस हिसाब से जो नंबर उस नाम का है, वो क्या आपको सपोर्ट करता है लाइफ में या फिर नहीं करता। अब न्यूमरोलॉजी सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों पे टिकी हुई है, नंबर 1 योर डेट ऑफ बर्थ एंड नंबर 2 द नेम। तो फिर न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं? न्यूमरोलॉजिस्ट देखते हैं कि आपके साथ वो कौन से नंबर्स हैं जो जुड़े हुए हैं बहुत स्ट्रांगली और कौन से नंबर्स हैं जो आपसे जुड़े हुए नहीं हैं या फिर वीकली जुड़े हुए हैं। आपका नाम किस नंबर पे आ रहा है, क्या वो नंबर आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहा है या नहीं, और इसी बेसिस पे न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये बताते हैं कि आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट कैसा है, आपका प्रेजेंट में आपका स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अब कौन सा जॉब करने से आपको सक्सेस मिलेगा, कौन से बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा, कौन से में नहीं मिलेगा, आपका रिलेशनशिप सेक्टर कैसा होगा, क्या वो अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या उसमें आपको सोच समझ के चलना चाहिए या यू कैन बी फ्री, यू कैन गेट अ वेरी गुड रिलेशनशिप सेक्टर, क्या आपका हेल्थ सही रहेगा आपके लाइफ में, इन प्रेजेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड ऑल्सो इन फ्यूचर, कि जब आप फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, अगले 5 साल या 10 साल आपके लिए कैसे जाएंगे, कौन से साल में आप कौन सा एक्टिविटी कर सकते हैं और कौन से साल में आपको किस एक्टिविटी को अवॉइड करना है, किस साल को आपको फुल तरह से यूटिलाइज करना है, कौन से साल को आपको छोड़ देना है या जाने देना है। ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं चंद नंबर्स से निकल के आते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ में है और आपके नाम में है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेट ऑफ बर्थ तो इंसान का चेंज नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों नाम का जो स्पेलिंग है वो चेंज हो सकता है। अब अगर वो चेंज हो सकता है तो उसको चेंज करके हमको क्या करना है? वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द वाइब्रेशन ऑफ द नेम, नीदर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम, लेकिन इस तरह से स्पेलिंग को चेंज करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर आपका नाम ऑलरेडी अच्छे नंबर पे आ रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको नंबर, तो वो उस नंबर पे हम लोग लेके जाएंगे जो आपको सपोर्ट करे, या जिस नंबर का सपोर्ट आपके लाइफ में नहीं था शायद वो आपके नाम से आपको मिल जाए आफ्टर द चेंज और रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्पेलिंग। और उसको किस तरह से फिर यूज़ करना होता है, एवरीथिंग इज़ देयर इन न्यूमरोलॉजी। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग।
लेकिन डेप्थ में स्टडी करना ज़रूरी होता है, दैट्स करेक्ट, बट इट्स वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल एंड वेरी साइंटिफिक कि नंबर्स किस तरह से हमारे साथ आते हैं और किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि नाम का स्पेलिंग अगर आपको सपोर्ट कर जाए तो आपका जो सक्सेस लेवल है 30 to 35% और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आप सोचिए कि कितना अच्छा होता अगर आपको इन नंबर्स के बारे में सब कुछ मालूम होता और आप वही प्रोफेशन चुनते जिसमें आप सक्सेसफुल हो पाते, आप वहीं पे रिलेशनशिप बनाते जो रिलेशनशिप आपके लाइफ का बेस्ट रिलेशनशिप होता, आप उसी तरह से अपने घर वालों के साथ चलते जहाँ से आपको बेस्ट रिस्पॉन्स मिलता, आप उसी तरह से अपना हेल्थ को मेंटेन करते जिससे आप बिल्कुल एनर्जेटिकली अपना पूरा लाइफ एक्टिविटीज़ जो है उसको आगे बढ़ा पाते और आप अपने आप को भी पूरी तरह से जान जाते। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता और ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं ये मानती हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है और ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ डिपेंड करती है आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम नंबर पे। लेकिन इसका और भी एक सेक्टर है और वो सेक्टर क्या है? वो सेक्टर है वास्तु। अब वास्तु क्या है? आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी रिसाइड करते हैं, या फिर अगर हिंदी में बोला जाए जहाँ पे भी आप वास करते हैं, वास्तु वहीं का होता है। बहुत लोगों का ये गलत फहमी है कि अगर घर आपका अपना हो या फिर अगर आप उस घर के ओनर हो, उस फ्लैट या उस रेसिडेंस के ओनर हो, तभी वहाँ का वास्तु आपको करना चाहिए। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। बात यह है कि जहाँ भी आप रहे, चाहे वो रेंटेड हाउस हो या फिर आपका अपना हाउस, दोनों ही केसेस में वास्तु उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि वास्तु आपको वहीं का करना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं या फिर रहते हैं। अब वास्तु क्या है? वास्तु बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ से पूरी सब्जेक्ट जो है बनती है। इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ से बनती है और वो है फ्लो ऑफ एनर्जी। दोस्तों, ये बहुत ही साइंटिफिक बात है क्योंकि पूरी जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, वो एनर्जी से बनी हुई है। और कहा जाता है ना एनर्जी बनता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ फ्लो कर सकता है और अगर राइट डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करे और अगर वो आपको सपोर्ट कर जाए आपके घर में, तो फिर आपका जो है वास्तु में वो आपको हेल्प कर जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बातें हैं जैसे कि दिशा है, डायरेक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अपना घर तो बना लिया, लेकिन क्या आपने जो घर बनाया है उसका जिस दिशा में जो चीज़ होना चाहिए क्या वो है? ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा चीज़ आ गया है उस दिशा में जो जहाँ पे उसे आना नहीं चाहिए था, शायद इसीलिए आपके हेल्थ को प्रॉब्लम हो रहा है। और जहाँ तक आप लोगों को शायद पता होगा, अगर आप वास्तु के ऑलरेडी लिटरेट नहीं है तो ज़्यादातर लोगों का सोचना यह है कि वास्तु सिर्फ घर का होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। हमारे बॉडी में भी एनर्जी फ्लो होती है और उसका भी वास्तु होता है। तो सिर्फ एक इंसान के घर में जाके ये कहा जा सकता है कि उसके कौन से सेक्टर में प्रॉब्लम है। क्या उसके हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम है, क्या उसके फाइनेंशियल सेक्टर में प्रॉब्लम है, उसके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एवरीथिंग कैन बी जज्ड। अगर उस घर में किसी को कोई बीमारी है तो वो बीमारी कौन से जगह पे हो सकती है, यानी कि हार्ट की है, ब्रेन की है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये भी जाना जा सकता है, या बोन्स की है, ये भी जाना जा सकता है। और वो उस घर के किस इंसान को हैम्पर कर रहा है वहाँ तक हम लोग जान सकते हैं। इतना ही डिटेलिंग में जा सकते हैं हम वास्तु में। सो दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ वास्तु। अगर आप अपने वास्तु को सही कर लें, बहुत बार देखा जाता है कि नंबर्स शायद आपका साथ दे भी रहा हो लेकिन फिर भी आपको 100% इफेक्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन उस केस में अगर आपने अपने वास्तु को सही कर लिया तो यू कैन सी मैजिकल इफेक्ट्स। तो दोनों ही गाड़ी के दो पहिए के जैसे हैं। एक साइड में एक पहिया अगर न्यूमरोलॉजी है तो दूसरा वास्तु है। और अगर इन दोनों को आप लोगों ने ठीक कर लिया, अगर ये आपने जान लिया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से इसको अपनी लाइफ में यूज़ करना है, तो वो जो 4 स्टेप्स है सक्सेस का, उसको पाना कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इट इज़ वेरी वेरी ईजी।
अब फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग एंड तक आ चुके हैं इस वीडियो के, तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ आप लोगों को। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देखिए नीचे नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया गया है, उस लिंक में आप क्लिक कीजिए। तो उस लिंक को क्लिक करते ही आप एक पेज में लैंड अप करेंगे और उस पेज में आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को आप देखिए, उसमें जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया है उसी तरह से आप वो सारी इंस्ट्रक्शन सुनिए और उसके पास में आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इट्स बिल्कुल वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी पैसा लगने वाला कोई जगह है ही नहीं। देयर इज़ नथिंग टू इन्वेस्ट, इट्स जस्ट अबाउट बिल्डिंग अप अ रिलेशनशिप। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, देखने के बाद उस फॉर्म को फिलअप कीजिए और वहाँ पे जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट किया गया है और भी कुछ बातें बताई गई है उस तरह से आप वो सारी चीज़ें कर लीजिए। करने के बाद आपको नीचे एक बटन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर फॉर 5 मिनट्स ऑफ फ्री कंसल्टेशन। यस फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही गिफ्ट देना चाहती हूँ कि 5 मिनट फ्री कंसल्टेशन दूंगी मैं। न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन जो है वो मैं फ्री आपको दूंगी और उसमें आप मुझसे 3 सवाल, अपने जीवन के 3 अहम सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसके बारे में आपको जानना हो या जिसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए हो, और मैं कोशिश करूंगी उन सवालों का जवाब आपको देने का। हो सकता है बाय फ़ोन और मे बी बाय मैसेज और एनी डॉक्यूमेंट्स वॉट एवर इज़ ओके। उस तरह से वो मैं कम्युनिकेट कर लूँगी आप लोगों से। लेकिन उससे पहले आपको जो वहाँ पे बोला गया है वो प्लीज़ कीजिए और रजिस्टर कीजिए एंड अ कॉल विल कम टू यू फ्रॉम माई एंड एंड वी विल गो अहेड विद द 5 मिनट्स फ्री कंसल्टेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। यही गिफ्ट है मेरा, लेकिन इसके बाद मेरे वीडियोस जो है आते रहेंगे और हर वीडियो आपके लिए गिफ्ट के हिसाब से ही एक्ट करेगा, क्योंकि हर वीडियो में आई एम गोइंग टू ऐड अप नॉलेज एंड हर वीडियो में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली वैल्यू एड अप करेगी। So that's it for today. Stay tuned, stay blessed, stay safe. Thank you. Thank you, friends.